हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। देखो भाइयों, बात करने वाले हैं आज मंगलवार के दिन 10 अक्टूबर को हमारी निफ्टी की क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, निफ्टी क्या लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी वालों से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। देखो, जो कल जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी उसको सबसे पहली चीज़ ये लेवल जो एक रेजिस्टेंस बताया गया था, वहां से इसी गिरावट आई यार। जो गिरावट के बाद देखो, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं बताया गया था, ऑलरेडी बता दिया गया था कि एक गैप है और 50 डेज का ईएमए जब तक पूरी तरीके से क्रॉस ओवर नहीं होता निफ्टी में बुलिश नहीं होना है। तो होना क्या था, तो निफ्टी में करना क्या था, निफ्टी में भाई एक करेक्शन के बाद निफ्टी को क्या करना था, ओवरऑल बाय करना था। तो ओवरऑल वही हमें देखने को मिला, क्या समझ गया ना। थोड़ा सा इस लेवल में ज़रा हल्का चेंजमेंट कर लिया जाए, क्यों, क्योंकि अब ये यहाँ से शिफ्ट नहीं, अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, नाउ कम ऑन द टॉपिक। हाँ, क्या बात कर ली जाए जरा सी, कि ओवरऑल जो एक मार्केट में फॉलनेस आनी थी वो इस लेवल से आई। दूसरी चीज, आपको एक सपोर्ट बताया गया था, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, करेक्शन लिया, एक प्राइस एक्शन हुआ। कुछ लोगों ने प्राइस एक्शन के बाद क्या समझा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। बट भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट द व्हाट यू टीच इन लास्ट टाइम वीडियो, दैट मार्केट को सबसे पहले 200 डेज का ईएमए क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ये क्रॉस नहीं हुआ और 50 डेज का ईएमए अगेन क्या करने लगा, डाउन ट्रेंड शूट अप करने लगा। और देखो, अगेन फिर सपोर्ट से मार्केट में एक बुलनेस और फिर सपोर्ट पे एक बुलनेस का ट्रेंड बना। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गए, निफ्टी में लेवल्स हो गए कि जो आज निफ्टी ने करा। अब कल क्या हो गया, कल के लिए वी हैव अ गुड सपोर्ट एरिया इज दैट, now we have also a trapping area, that one is this, and we have a good resistance in this level। ये हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एक ये सपोर्ट है। इसके बाद अगर नीचे कोई हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट है तो इस एरिया के पास है, यू कैन सी दैट इन द चार्ट। यही हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है जहां हमें निफ्टी पे ओवरऑल क्या करना है, समझ गया ना। फिर कहना नहीं बताया नहीं, बताया था आपने, सुना नहीं। तो यही है निफ्टी के ऑल ओवर लेवल्स। अब बात कर लेते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी वर्क कर सकता है। गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो ये जो एक यहाँ लाइन थी, देखिए ये लगाया गया था कि यहाँ से हमें मार्केट में एक डाउन फॉलनेस आएगी, इसके नीचे आ गया और मार्केट का यही हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट टारगेट। तो टारगेट के पर्पज से मैंने उसको हटाया नहीं था, मैंने वहीं पे लगा रहने दिया और हमें ठीक है, मेरे को टारगेट भी मिला। निफ्टी में हम 560 के ऊपर से बुलिश थे, 600 तक के लेवल के लिए हमें 591 तक ओवरऑल फाइव न देखिए 591 तक हम ओवरऑल टारगेट देखने को मिले, हमारा कम हो गया था। ठीक है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड होती है। स्कैल्पिंग में आपको 30 to 40 पॉइंट जो मिलते हैं आपको लेके एग्जिट करना चाहिए या एसएल को ट्रेल करना चाहिए। ट्रेलिंग में क्या था कि प्रॉफिट ही हो सकते थे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे क्या नेक्स्ट प्रेडिक्शन हो सकते हैं। जैसा कि आज निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो रहा, कल का प्रेडिक्शन यही है कि सपोर्ट पर है तो प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग, देखिए रेजिस्टेंस पर गैप डाउन बोला गया था ना, गैप डाउन, और देखो कितनी बड़ी गैप डाउन। तो अभी सपोर्ट पे है, एक सपोर्ट है। ये अच्छा सपोर्ट क्यों कह सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने जब फॉलनेस दिखाई थी तो डायरेक्ट इसके नीचे आया था, और जब गैप अप ओपनिंग हुई भी तो किसके, इसी के ऊपर हुई। ये एरिया जो है फिलअप नहीं हो रहा है, चाहे ये अप में हुआ हो चाहे डाउन में, ये फिल हुआ ही नहीं। यहाँ भी देख सकते हो इन फिलअप नहीं, यहाँ भी देखो फिलअप नहीं। तो ये एक सपोर्ट है कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे सके देगा तो देने के बाद डेफिनेटली इस लेवल तक आ सकता है 453। फिर यहाँ से एक अगेन क्या दिखाए, एक पॉजिटिवनेस, और पॉजिटिवनेस के बाद एक हमें यहाँ फर्स्ट टारगेट हमारा 50 डेज का क्या होगा, सबसे पहले 50 डेज का ईएमए हमारा टारगेट होगा। 50 डेज क्रॉस होता है तो डेफिनेटली 200 डेज, और 200 के ऊपर निकलते हैं तो भाई हमारे एक रेजिस्टेंस है, इसको रिस्पेक्ट हम तब भी करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, जो हमारा कहा है 19,650 पे। ना यू हैव ऑल्सो रिमेंबर्ड वन थिंग्स, जस्ट जस्ट अ सेकंड, कि मार्केट 19,432 के लेवल के नीचे नहीं निकलनी चाहिए। अगर कल मार्केट मान लीजिए ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर अगेन ऐसे ऐसे ये करती है तो डेफिनेटली अगर 132 नीचे जाती है तो हमें फिर एक 30 to 40 पॉइंट की निफ्टी में और फॉलनेस देखने को मिलेगी और हमें नेक्स्ट टारगेट 430 के पास मिलेगा। अब बात ये बात करें तो क्या करें, ये तो आपने बता दिया लेवल। तो भाई एक निगेटिव कैंडल बनने दो। अगर मान लो पहली ही कैंडल इतनी निगेटिव बन गई तो क्या कहोगे कि मैं अब यहाँ इसके नीचे बेच दूंगा, नहीं नहीं नहीं, बनने दो, मार्केट सेटल होने दो।
सेटल होने के बाद ही मार्केट में कुछ किया जाता है। अब मान लीजिए पहली कैंडल नेगेटिव हमारी ऐसे बन जाए, इतनी बड़ी, ठीक है, और फिर इतने में क्या हो, एक प्राइस एक्शन हो, या थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे क्या हो जाए, साइडवेज हो जाए, तो जिधर को मार्केट ब्रेक डाउन या बैकअप करेगी, हम उधर ही के मार्केट के साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ब्रेक डाउन होगा तो डेफिनेटली हम इस लेवल से, जो हमारा कहाँ है, 488 के नीचे से 480 के नीचे, 480 के नीचे मार्केट को सेल करेंगे, कहाँ तक के लिए, 450 और 434 तक के लिए। तो भी हमें अच्छे टारगेट देखने, अच्छे भाई 80 पॉइंट का फॉलनेस इज नॉट स्मॉल इन निफ्टी। वाई? क्योंकि निफ्टी इज 3 टाइम ऑफ बैंक निफ्टी। अगर इसमें 50 पॉइंट का गिरावट होगा तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में 150 पॉइंट का गिरावट है, तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है। नाउ सेकंड वन थिंग्स इज दैट, अगली प्रेडिक्शन ये है कि अगर मार्केट डायरेक्ट एक जो चीज़ बताएगी ऐसे फॉलनेस करे, तो यहाँ पर 10 पॉइंट का ऐसा लगाकर हम मार्केट को अगेन लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे। क्यों? कि अगर इसकी हंटिंग होती है तो फिर तो हमें पता है ना नीचे मार्केट कहाँ तक जानी है, हेजिंग हमें कर लेंगे। यहाँ पर हम अगेन फिर सपोर्ट एक हमें पता है 328 के बाद जहाँ से एक बिग मूव आ सकता है, बट जब तक वो नहीं आता तब तक के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास 10 पॉइंट का एसएल लेकर ये एक लेवल ठीक ठाक है, और यहाँ से हम मार्केट को अगेन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैप अप? गैप अप के लिए जब तक, मैं फिर आपको ट्रेडर बता रहा हूँ, जब तक कि प्रॉपर निफ्टी 19,670 और इसके ऊपर हमारे पास 732, मतलब जब तक ये दो लेवल के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, हम एग्रेसर होकर इस पर क्या नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम इस पर व्यू नहीं लेंगे। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि अभी बैंक जो निफ्टी है ये अपने डाउन ट्रेंड में, जैसा कि आपको क्या किया गया था, बताया गया था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अभी अगर एक चार्ट देखने की कोशिश करें तो we are looking this pattern, middle line are not respected in any I don't think that that is a good chart। क्यों? क्योंकि जो मिडिल लाइन है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही, बट हमें एक रेजिस्टेंस तब भी प्रॉपर क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास जो है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ और आपको थोड़ा समझना चाहिए कि अगर ये एक ऐसा पैटर्न का फॉर्मेशन था, इस पैटर्न का फॉर्मेशन था, जस्ट यू सी दैट, तो अगर यहाँ से डायमंड पैटर्न भी बनता तो मार्केट इसके नीचे नहीं आती मार्केट, लेकिन इसके नीचे आ गई, तो मार्केट का अभी कोई नीचे फिलहाल पैटर्न का हमें व्यू नहीं बन रहा है। अगर कोई पैटर्न या व्यू बनता है तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी क्या की जाएगी, बताई जाएगी। फिलहाल आपको ये लेवल ध्यान में रखने हैं कि 672 के ऊपर, 700 के ऊपर ही एग्रेसर होकर क्या करें, निफ्टी को लॉन्ग करें। और शॉर्ट के लिए आपके पास क्या है, बहुत सारे लेवल हैं। शॉर्ट के लिए आपके पास तो सबसे बढ़िया लेवल एक यही हो जाता है, 400 के नीचे, 400 के नीचे निकलता है तो एग्रेसर होके फिर 70 पॉइंट की बहुत तगड़ी फॉलनेस आएगी निफ्टी में। नाउ यू कैन सी द discuss on, we will discuss on nifty, see that on the chart, just give me a second। ये देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन, अभी तक का जो आज का ओवरऑल व्यू था, क्या था, यू कैन सी दैट देयर इज अ सपोर्ट ऑन 19,300 is a big support। Why? Our put writer is more and more than our call writer। और अगर हम फाइटिंग एरिया देखें तो हमारे पास फाइटिंग एरिया कौन सा है, 90,600, अब नहीं है। दिस इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस बिकॉज our intraday player are also hunting on this level and there is no I position। Y position में भी पॉसिबल, बट कोई माइनस हो गए, माइनस का मतलब ये सब यहाँ से इतने तो कैंसिल हो गए, तो इतने अगर यहाँ से हट गए तो डेफिनेटली हमारे पास कोई पोजीशन अभी फिलहाल तो अच्छा रजिस्टर नहीं है। हाँ, कल प्लेयर आ जाए, कल कोई बड़ा बिग प्लेयर आ जाए जो मार्केट को लॉन्ग कर दे तो एक बात अलग है, ठीक है। तो ये पोजीशन और ये जो डाटा है 10 o'clock के बाद अपडेट होता है, तो डेफिनेटली इसको चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने लेवल को मानिए। बट फिर भी जो हमारे एक अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 19,300 एंड 19,400, वी हैव अ गुड सपोर्ट। इफ दिस लेवल इज हंट then we go on 19,300 and we have a fighting area on Nifty 19,500। 19,500 का लेवल एक फाइटिंग एरिया है, बिग फाइटिंग एरिया है, इसके ऊपर निकलता है तो 19,600 के ऊपर जो हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फिर वो रेजिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 19,700 के आसपास।
तो इन 50-50 पॉइंट में क्या होगा, करेक्शन आएगा। उन्हीं 50-50 पॉइंट में करेक्शन में हमें टारगेट को बुक करना है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे 650 का लेवल हंट होगा, ये समझिए 670, 670 के बाद मार्केट में सीधे 720 तक की क्या आनी चाहिए, डेफिनेटली एक मूव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 550 वालों की हंटिंग और इनमें क्या होगी, घबराहट। ये पोजीशन हल्की करेंगे और मार्केट क्या होगी, लॉन्ग होगी। यही पूरा ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो था, प्लस ऑप्शन चैनल था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आप तक आती रहे। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें, आपका अगर किसी स्टॉक पे पर्टिकुलर व्यू है या एनालिसिस आप चाहते हैं, तो उस स्टॉक को कमेंट बॉक्स में सर्च करें। जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। एक प्यारा सा कमेंट डेफिनेटली करें और लाइक करना ना भूलें। इतनी प्यारा आपको व्यू बताया जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा इंस्पायर करें हमें भी, हम भी इंस्पायर होंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। आपको भी ऐसी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेटेशन आता रहेगा। और अगर कोई नई स्ट्रेटजी आएगी तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर ऑलरेडी आपको सिखा दी जाएगी, ऑलरेडी उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। हैव अ नाइस डे एंड वी विल बी मेट टुमारो।